क्लासिफिकेशन का ऊपर का पोर्शन। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया कि इंडिया में कमर्शियल बैंक किस टाइप से एस्टेब्लिश है। तो आपको पता है कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल की फॉर्म में है, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो फुली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं वो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें कौन से आते हैं, इसमें आपके नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं, आरआरबीज आते हैं। नंबरिंग ये याद मत करना, ये पुरानी नंबरिंग है, न्यू नंबरिंग मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो देखो नेशनलाइज्ड और आरआरबी। फिर है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि प्राइवेट पीपल के हाथ में होते हैं। और फिर है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जो कि या तो इंडिया का बैंक है और उसकी कोई ब्रांच फॉरेन में है या फॉरेन में ही एस्टेब्लिश बैंक है। टोटल फॉरेन बैंक हमारे यहाँ पर ये बोला गया है कि फॉरेन बैंक्स का मतलब क्या है कि कई बार कैसे बच्चों से पूछा जाए कि फॉरेन बैंक क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि जो बैंक फॉरेन में है। अगर ये पूछा जाए कि जिसका हेड ऑफिस इंडिया में और ब्रांच फॉरेन में, क्या वो फॉरेन बैंक है, तो बोल देते नो, जबकि वो फॉरेन बैंक है। अब वो बैंक जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच फॉरेन में है, उस पे आरबीआई के प्लस में जो फॉरेन कंट्री है उन दोनों के जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। ओके क्लियर। नंबरिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं, ये पुरानी नंबरिंग है, यहाँ से मत करना आप, ठीक है। हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक टोटल 20 है, ठीक है। 19 प्लस में 1 एसबीआई, क्योंकि 19 इसलिए वो 14 प्लस 6 20 हो गए थे, और जिसमें से एक आपका क्या कर दिया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हो गया था। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट्स बैंक। अब देखो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है, इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तीनों मिलके एक बैंक बना 1921 में, जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक को ही 1 जुलाई 1955 में क्या बना दिया, एसबीआई बना दिया, ठीक है। यहाँ तक की समझ में आई कहानी। उसके बाद जो एसबीआई है आपका, ठीक है, ये देखो क्या बोला गया कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ठीक है, ये जो कमेटी थी ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, इसने इंपीरियल बैंक बनाया और इसको नेशनलाइज कर दिया टू बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1 जुलाई 1955 पर, ठीक है। तो 55 में इसको नेशनलाइजेशन कर दिया, नेशनलाइज, ठीक है, नेशनलाइज कर दिया। अब मैंने जो फर्स्ट पार्ट में आपको 56 बताया था, ये देखो आपको कैसे बताया था, कई बुक्स में आप देखोगे 55 मिलेगा, कई में आप देखोगे 56 मिलेगा, ठीक है। तो एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वो 55 से 56 की प्रोसेस में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बट ये याद रखना कि 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीनों को मिला के आपका 1921 में एक इंपीरियल बैंक था, और इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके ही स्टेट बैंक बनाया। यानी स्टेट बैंक कोई न्यू नहीं था, वो पुराना स्ट्रक्चर ही था जो अदर बैंक से मिलकर बना था, ठीक है। अब इसकी जो कैपिटल है वो कितनी थी जब इसको बनाया गया, तो टोटल 200 करोड़ की कैपिटल थी भाई इसकी, ठीक है। टोटल 200 करोड़ की इसकी कैपिटल थी, जो कि डिवाइड थी 2 करोड़ शेयर में और 100 का ईच शेयर था। इट वॉज रेज टू ₹1000 करोड़, और इसका जो रुपीज़ है वो कितने 1000 करोड़ तक रेज की गई थी। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फंड्स ऑफ द बैंक इन 2001 इज़ 526। ये जो रेशियो है ना 2001 1994, ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ जिस टाइम बना था तब कितनी कैपिटल थी ये इंपॉर्टेंट है। तो 200 करोड़ इसकी कैपिटल थी, 2 करोड़ के शेयर, 100 रुपये एक शेयर के थे, ठीक है। और टोटल जो रेस की थी वो 1000 करोड़ कैपिटल थी। तो 200 करोड़ की कैपिटल से ये बैंक स्टार्ट हुआ। मैनेजमेंट में देखो भाई इसमें टोटल 21 मेंबर है, 1 चेयरमैन है, 2 आपके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी हैं, ठीक है। और चेयरमैन ऑफ 7 लोकल बोर्ड, जो लोकल बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो लोकल एरियाज में स्थापित 7 लोकल बोर्ड हैं उसके मेंबर्स हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 2 एक्सपर्ट को, एक एग्रीकल्चर पे और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए।
ठीक है। 7 डिपिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और गवर्नमेंट कैन अपॉइंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 19(1), और गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करेगी 1 डायरेक्टर, और रिजर्व बैंक ऑल्सो नॉमिनेट दी 1 डायरेक्टर। तो दोनों के डायरेक्टर हैं वो अलग अलग होंगे। तो जनवरी 2001 को इसके जो डायरेक्टर थे वो 21 थे, और इसका मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका हेड ऑफिस है इस बैंक का, वो कहाँ पर है, ठीक है, इसका मुंबई में है। देखो भी, आरबीआई के आने से पहले इंपीरियल बैंक को ही क्या माना जाता था, जो मेन बैंक है वो माना जाता था, ठीक है। और हेड ऑफिस दोनों का, आरबीआई का और एसबीआई का, सेम ही प्लेस पे है, मुंबई में, ठीक है। हाँ, आरबीआई का पहले कलकत्ता में था, 1937 में ट्रांसफ़र हुआ था आरबीआई का ऑफिस, कहाँ पर आ गया था, मुंबई में, ठीक है। फिर है सब्सिडियरी एंड एसोसिएट्स बैंक। तो सब्सिडियरी और एसोसिएट्स बैंक में इसकी टोटल हमको 5 सब्सिडियरी दी गई हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है। अब इसमें कुछ और सब्सिडियरी थी, लेकिन 2 सब्सिडियरी लेफ्ट आउट कर दी थी, ठीक है। तो इसकी जो सब्सिडियरी थी उसको हम कैसे करेंगे, इसका एक कोड है, देखो इसका एक कोड है, इसको आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो बैंक ऑफ, यहाँ पर सौराष्ट्र अब बाहर कर दिया गया है, ठीक है। बैंक ऑफ यहाँ पर हैदराबाद है, अभी है, ठीक है। बैंक ऑफ मैसूर है, बैंक ऑफ पटियाला है, बैंक ऑफ ट्रावनपुर है, बैंक ऑफ इंदौर बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और बैंक ऑफ बीकानेर है। तो इसको हम याद करेंगे बस हम पति से। तो बी फॉर बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है। ऐसे बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और एस से बैंक ऑफ हैदराबाद, और फिर एम से बैंक ऑफ मैसूर, और पी से बैंक ऑफ पटियाला, और टी से बैंक ऑफ ट्रावनकोर, एंड आई से बैंक ऑफ इंदौर। तो टोटल पहले स्टार्टिंग में 7 थी, और फिर बाद में 2 है, सौराष्ट्र और इंदौर बाहर चल गई, ओनली सर्कल वाली है। तो इस कोड से आपका इजीली याद हो जाएगा सब्सिडियरीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। अब है फंक्शंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसबीआई पर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो इस पोर्शन में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके फंक्शन और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।